एक खौफनाक अमावस्या की काली रात, आसमान में छाए काले बादल और कड़कती बिजलियाँ और तेज़ तेज़ चल रही हवाएं जो मेरे अंदर खौफ पैदा कर रही थी। मैं ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट पर चल रहा था। शमशान घाट पर मैं अक्सर हर रात को आया करता था कहानी लिखने, क्योंकि मुझे लगता था अगर एक डरावनी कहानी लिखनी है, एक डरावनी जगह पर बैठना होता है। मैं हर रात शमशान घाट पर आया करता हूँ, लेकिन पता नहीं आज मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कुछ अलग है, जैसे आज कुछ डरावना है। और मैं जैसे ही सामने देखता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मेरे सामने एक लाश जल रही थी और उस आग की लपटें बहुत ऊंचाई तक जा रही थी। मैं डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाने लगता हूँ। अभी मैंने 3-4 कदम आगे ही बढ़ाए थे, तभी मुझे पायल के छन छन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये मेरा वहम है और मैं अपने कदम फिर आगे बढ़ाने लगता हूँ। अभी मैंने 2-3 कदम आगे ही बढ़ाए थे, तभी फिर से पायल के छन छन की आवाज़ आती है। अब मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि अब मेरा वहम नहीं था, अब सच में पीछे कोई है। पर कौन? इतनी रात को कौन है ग्रेवयार्ड पर? कौन है इतनी रात को शमशान घाट पर जो मेरा पीछा कर रहा है? मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर फिर से कोई नहीं होता है। लेकिन मैं समझ जाता हूँ कोई तो ज़रूर है इस शमशान घाट पर मेरे अलावा। मैं फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लगता हूँ। अब मैं काफ़ी तेज़ चल रहा था, तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन कौन चल रहा है? अब मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा फिर से मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था, तभी वो कदमों की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। तभी मैं चलते चलते एकदम से रुक जाता हूँ और मुझे पैरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तभी मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ तो वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। तभी मैं फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लगता हूँ और अब मुझे पीछे से एक डरावनी आवाज़ आती है, रुक जाओ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वह एक औरत की डरावनी आवाज़ थी। अब मैं सहम जाता हूँ, मेरे प्राण हलक में थे और मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ तो मेरी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, मेरी टांगें काँपने लगती हैं। मुझे अपनी मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक औरत खड़ी है जिसकी आँखें लाल थीं, जिसका मुँह आधा फटा हुआ था, जिसमें से खून बह रहा था और उसके नुकीले नाखून, और वह काली साड़ी पहने हुई खड़ी मेरे सामने थी। तभी मैं भागने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं भागने के लिए अपने कदम बढ़ाता हूँ तभी उसकी लंबी चोटी मेरे टांगों में लिपट जाती है और मैं धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर पड़ता हूँ। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है, मैं ज़मीन पर लेटा था और वह मेरे सामने खड़ी थी। अब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगती है और उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मैं तो एक वक्त को सहम ही गया था। अब मैं समझ गया था कि मेरी मौत निश्चित है। तभी वह अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाने लगती है। उसके नाखून इतने नुकीले थे कि अगर वह मेरी गर्दन में घुसते तो मेरे प्राण निकाल लेते। उसके हाथ हल्के हल्के मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और मेरी गर्दन को दबाने लगते हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। मैं फड़फड़ा भी रहा था, पर बचाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह अपने नाखून मेरे गर्दन के अंदर घुसेड़ने वाली थी, मैं एकदम से चीखता हूँ, और तभी मेरी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और मैं देखता हूँ कि मैं तो अपने बेड पे लेटा हूँ। यह एक सपना था। मैं ये जानकर काफ़ी खुश हो जाता हूँ, पर लेकिन मेरे माथे पर पसीना बरकरार था। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैं अपने सामने देखता हूँ, और जैसे ही मैं अपने सामने देखता हूँ तो मैं फिर सहम जाता हूँ। मेरा फिर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मेरी रूह पूरी काँप चुकी थी, क्योंकि मेरा बेड कब्रिस्तान पर लगा हुआ था। मैं कब्रिस्तान पर बेड के साथ लेटा हुआ था। आखिर ये कैसे? क्योंकि ये बेड तो मेरे कमरे में लगा हुआ था। आखिर मैं और मेरा बेड इस कब्रिस्तान में कैसे आए? लेकिन मैं समझ गया था कि अब डरने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे लड़ना होगा। और मैं एकदम से बेड से उठ जाता हूँ और उठकर आगे की तरफ चलने लगता हूँ। अभी मैंने अपने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे, तभी मुझे पीछे से पायल के छन छन की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये सब तो वैसे ही चल रहा था जैसे मैंने सपने में देखा था। मैं और डर जाता हूँ कि यह सब तो मैंने सपने में देखा, अब ये फिर से
ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। अभी मैं कुछ दूर ही चल पाया था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। यह आवाज़ तो सेम वैसी थी जैसे मैंने अपने सपने में सुनी थी। आखिर ये कैसे हो रहा है, मैं और डर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वही सेम टू सेम चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं डर से कांपने लगता हूँ और मैं भागने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाता हूँ फिर उस चुड़ैल की लंबी चोटी मेरे टांगों में लिपट जाती है और मैं धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़ता हूँ। वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, उसकी हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगती है और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा कलेजा बाहर आने लगा था। तभी वह अपने दोनों हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाने लगती है। उसके नुकीले नाखून बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने अपने सपने में देखे थे और वह जैसे ही मेरा गला पकड़ती है मैं ज़ोर से चीखता हूँ आ। और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और यह सपना था। मैं तुरंत अपने बेड से उठकर बैठ जाता हूँ। आज मैंने पहली बार सपने में सपना देखा था, मतलब ये सारा कुछ सपना था। मैं एक गहरी लंबी सांस लेता हूँ और अपने दिमाग को ठंडा करता हूँ। पास में ही टेबल पे रखा हुआ पानी गिलास मैं पानी पी लेता हूँ और गहरी गहरी सांसें लेने लगता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इतना भयानक सपना आखिरकार मुझे आया कैसे। शायद मैं रोज़ रोज़ कब्रिस्तान जाता हूँ, यह उसी के कारण है और मैंने ठान लिया था कि आज के बाद मैं कभी उस कब्रिस्तान में नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही भयानक और डरावनी कहानी लिखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।